हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सूरज सिंह और आज हम देखेंगे किस प्रकार से दिल्ली की डॉक्टर पूनम राजपूत को 4.47 करोड़ रुपीस की उसके साथ में साइबर फ्रॉड हो जाता है। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में होता है, बिल्कुल हाईटेक लेवल से। देखते हैं अपन कि उनकी गलती कहाँ हो गई है और हम इसमें से क्या सीख सकते हैं। दिल्ली के डॉक्टर से 4.47 करोड़ रुपए की ठगी, स्काइप कॉल कर डराया, एफडी तक तुड़वा ली, पुलिस कर रही है जांच। दिल्ली की एक महिला डॉक्टर से साइबर ठगों ने स्काइप पर बात कर 4 करोड़ 47 लाख रुपए ठग लिए। अब 34 साल की डॉक्टर पूनम राजपूत ने पुलिस से शिकायत की है। डॉक्टर पूनम ने बताया कि 5 मई की सुबह 10:39 पर उनके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। कॉलर ने खुद को फेड एक्स कुरियर कंपनी का कर्मचारी बताया। कहा कि मेरा पार्सल सीज हो गया है और मैं डिटेल्स के लिए एक दबाऊं। मुझे बताया गया था कि पैकेज के भीतर मेरा पासपोर्ट, बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स, 2 जोड़ी जूते, 140 ग्राम MDMA ड्रग और कपड़े हैं। कॉलर ने उन्हें अंधेरी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने को कहा। कॉलर्स ने दावा किया कि पार्सल को मुंबई से ताइवान जाना था। इसे 21 अप्रैल 2023 को बुक किया गया था। ICICI क्रेडिट कार्ड से 25,025 रुपये प्लस GST का पेमेंट हुआ था। जब डॉक्टर ने कहा कि उसे किसी कुरियर के बारे में नहीं पता, तो कॉलर ने उसे अंधेरी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने को कहा। फिर कॉल किसी इंस्पेक्टर स्मिता पाटिल को ट्रांसफ़र कर दी गई। इंस्पेक्टर पाटिल ने सलाह दी कि ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा दे और स्काइप ऐप डाउनलोड करे। साइबर क्राइम नाम की प्रोफाइल से स्काइप कॉल आया। पीड़िता ने कहा, इंस्पेक्टर महिला मुझसे नई स्काइप आईडी पर जुड़ी। मुझे मुंबई अंधेरी ईस्ट साइबर क्राइम नाम की प्रोफाइल से स्काइप कॉल आया। फिर मुझसे इसी आईडी पर बयान दर्ज कराने को कहा गया। मुझे होल्ड पर डाल उसने किसी और से बात की और कंफर्म करने की कोशिश की कि मेरे आधार आईडी का मिसयूज तो नहीं हुआ है। डॉक्टर ने सुना कि वो कॉल पर कह रहा है कि उनकी आईडी का इस्तेमाल मुंबई में 23 बैंक खाते खोलने में हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग का शक है। फिर इंस्पेक्टर बनी महिला ने कहा कि डॉक्टर के खिलाफ कई अपराधों की जांच होगी और उसे गिरफ्तार करना पड़ेगा। डर दिखाकर एफडी भी तुड़वा दी। डॉक्टर से कहा कि सभी बैंक अकाउंट में कितना पैसा बैलेंस है इसका स्क्रीनशॉट दे, 1-1 रुपए की जानकारी बताए। डॉक्टर घबरा गई। डॉक्टर ने जो कहा गया वो कर दिया। कॉल पर मौजूद ठगों ने सलाह दी कि जब्ती और वेरिफिकेशन के लिए एफडी तुड़वा दे। डॉक्टर ने 1 करोड़ 15 लाख की एफडी तुड़वाई और फिर बाकी के लिए गोपीनाथ बाजार स्थित ब्रांच जाने को कहा गया। पीड़िता से कहा गया था कि किसी को इन्वॉल्व ना करें, अपने पति को भी इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि फिर उन्हें भी अपराध में सहयोगी माना जाएगा। डॉक्टर से RTGS फॉर्म भरने को कहा गया। एक नई स्काइप आईडी से कनेक्ट करने को कहा गया, जिसका नाम महाराष्ट्र नारकोटिक्स डिवीजन था। खुद को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी बताने वाला एक अधिकारी भी जुड़ा। स्क्रीनशॉट शेयर करने को कहा गया। डॉक्टर से कहा गया कि उसके खाते में जमा पैसा अपराध का है और उसे RBI के खाते में ट्रांसफ़र कर दे। वेरिफिकेशन के बाद रकम वापस कर दी जाएगी। मुंबई पुलिस के लेटर हेड पर एक शिकायत डॉक्टर को भेजी गई। साथ में RBI की एक चिट्ठी भी आई। महिला को फिर कहा गया कि 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन कर स्क्रीनशॉट शेयर करे। उसके बाद 90 लाख रुपए का एक और ट्रांसफ़र हुआ। महिला डॉक्टर को उसके पति के साइन लेने पर मजबूर किया गया। फिर जॉइंट अकाउंट FD तुड़वा कर वह रकम भी ट्रांसफ़र करा ली। जब कुल 4 करोड़ 73 लाख रुपए ट्रांसफ़र हो गए तो महिला से कहा गया कि वह RBI की क्लियरेंस रिपोर्ट का इंतजार करे। बातचीत डिलीट करने को कहा गया। ठगों ने डॉक्टर से यह भी कहा कि वे उसका नया आधार आईडी बनाएंगे क्योंकि पिछला वाला ब्लॉक कर दिया गया है। उसे स्काइप पर वही सारी बातचीत डिलीट करने को कहा गया।
डॉक्टर को यकीन था कि उसका पैसा ट्रक से नहीं आया है, मगर उसने इंतजार किया। 9 मई तक किसी का कोई जवाब नहीं आया। आखिर में महिला को 2 क्लियरेंस सर्टिफिकेट भेजे गए थे। इनमें लिखा था कि उनके खाते ठीक है और उनसे कोई अवैध लेन देन नहीं पकड़ा गया। पुलिस अभी भी स्काइप कॉल का पता नहीं लगा सकी है। महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। तो इससे हम ये सीखने को मिलता है कि किसी भी अनजान कॉल पर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें ना की जाए। अगर अपने साथ ऐसी कोई हादसा होता है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ऑफिस जाना चाहिए, वो भी किसी लीगल एक्सपर्ट के साथ जाना चाहिए। आजकल बैंक खुद ही बोलता है कि हम कुछ नहीं बेचते, कुरियर कंपनी भी बोलता है कि हम कुछ नहीं बेचते। इतना अवेयरनेस होने के बावजूद, अब ये तो डॉक्टर है, डॉक्टर लोग काफ़ी पढ़े लिखे होते, तो हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अपनी मेहनत की कमाई ऐसे ही नहीं लुटानी चाहिए। पैसा कमाने में बहुत समय लगता है, गंवाने में कोई समय लगता नहीं है। तो इसलिए दिमाग का इस्तेमाल करिए, सूझबूझ का इस्तेमाल कीजिए। तो हमें पूनम राजपूत जी के केस से ये सीखने को मिलता है। देखिए, पुलिस से तो हर कोई डर ही जाएगा, और जब इतने बड़े बड़े ऑफिशियल से आपको लगातार डॉक्यूमेंट्स, फ़ोन सब आ रहा हो, तो कोई भी इंसान स्वाभाविक है वो डर ही जाएगा। लेकिन डरना नहीं चाहिए। भाई डरना किस बात का? डरना किस बात का? जब कुछ गलत किया ही नहीं है तो डरना किस बात का? फ़ोन पे तो कभी ऐसा बड़ा बड़ा काम बिल्कुल ना करें, ठीक है? क्योंकि आगे वाला जानता है कि डर का फ़ायदा किस प्रकार से उठाया जाता है। उनको ट्रेनिंग मिलती है, खासकर वो इस काम में बहुत एक्सपर्ट होते हैं कि किस प्रकार से ब्रेन वॉश किया जाए, किस प्रकार से माइंड डाइवर्ट किया जाए। घूम फिर करके देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होता है OTP, 1 टाइम पासवर्ड। वो आता है आपके मोबाइल फ़ोन में, वो तो बिल्कुल भी शेयर करना नहीं चाहिए। स्ट्रेंज पर्सन के साथ तो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल 100% क्या 1000% नहीं करना चाहिए। आए दिन में पेपर में पढ़ते रहता हूँ, इसका इतना चला गया, उसका उतना चला गया। सबका कॉमन रीज़न होता है, एक ही रीज़न होता है, OTP। एक इंसिडेंट और देखा था मैं, वो इंसिडेंट थोड़ा सा अलग था। थोड़ा सा अलग था मतलब उसमें होता क्या है कि वो जो फ्रॉड रहता है वो पर्सन होता है। वो क्या करता है, एक दूसरे पर्सन को सस्ते सस्ते दामों में काफ़ी सारी चीज़ें दिलवा देता है, ट्रस्ट गेन कर लेता है। और देखो, जब कभी बहुत कुछ अच्छा अच्छा होता है ना, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद होता है। तो उसके मकसद के ऊपर में अपना ध्यान रहना चाहिए कि भाई अब आदमी अपनी इतनी मदद क्यों कर रहा है, इससे इसको क्या मिल रहा है, क्या बेनिफिट है। और कभी भी कोई भी बड़ा डिसीजन या बड़ी अमाउंट किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कभी मेरे ख्याल से तो बिजनेस करना ही नहीं चाहिए, जब तक कि अपने को पूरी तरीके से उसके बारे में मालूमात ना हो जाए कि यार इसका बैकग्राउंड क्या है, कितने साल से इस फील्ड में है, क्या कर रहा है, सर्टिफाइड है नहीं है, वगैरह वगैरह। बहुत कुछ होता है। देखो, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जिनके साथ में होता है उन्हीं को समझ में आता है। तो इसीलिए एक ही चीज़ है कि बस फ़ोन पर किसी भी अनजान शख्स के साथ बात ही मत कीजिए, खासकर पैसों को लेकर के। बैंक से बोलते, अगर वो बोलता है कि बैंक से तुम्हारा ही हो गया, ठीक है, वरना मैं अपने बैंक अकाउंट देख लूँगा, मैं चला जाऊँगा अपने नज़दीकी बैंक मैनेजर के पास बात कर लूँगा। बोलता है कि तुम्हारा आधार कार्ड है, ये है, वो है, ठीक है, बोलना मैं देख लूँगा, बोलना अपना, हाँ चला जाऊँगा, बोलना पुलिस स्टेशन पे चला जाऊँगा, सब कर लूँगा, बोलना। बस सीधी बात। देखो, सीधी बात। और देखो, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी ऐसा डर लगता है, ठीक है, बोलना मेरे किसी भी रिलेटिव का नाम लेना, बोलना पुलिस में, मैं भी बात करके सेटल कर लेता हूँ, बात खत्म। क्योंकि भैया देखिए, अपन पैसा कमाते हैं बहुत मेहनत से, और एक
छोटी सी गलती की वजह से इतना सारा पैसा गवा देना, इट्स नॉट फेयर। तो जागरूक बनिए, सतर्क रहिए, अपने पैसे का प्रोटेक्शन खुद ही कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो फिर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या, तो मिलते हैं आपसे अगली अवेयरनेस वीडियो में। तब तक के लिए मैं सुरेश सिंह, धन्यवाद।